हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। देखिए, हम सब जानते हैं कि सभी ग्रहों के एक उनकी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका एक करेक्टर होता है, एक एनर्जी होती है जो बाकियों से डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स है। ठीक है। मार्स बोलता है एक्ट नाउ, एनर्जी है, फोर्स है। तो अभी 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 के अभी एक्ट नाउ, पुश करता है वो। किसी भी काम में, किसी भी सिनेरियो में पुश करता है। और एक तरह का वॉरियर टाइप टेंडेंसीज हो जाती हैं कि कॉन्कर, डोंट वेट, जाओ जीतो। तो वो जज्बा रहता है मार्स की एनर्जी में। और देखें तो सैटर्न की ये एनर्जी में क्या रहता है कि वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, पेशेंस रखो, और डिसिप्लिन में रहो, चीट नहीं करो। ठीक है। तो इस किस्म की ये टेंडेंसी, प्रॉपर प्लानिंग करो, डिसिप्लिन में रहो। तो ये सारी सैटर्न के ट्रेड्स आ जाते हैं। अब इंडिविजुअल ट्रेड्स और सब ग्रहों के ऐसे अलग अलग ही होते हैं। बट जब एक कंजंक्शन में ये दो हो जाए, तो आज आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं मार्स और सैटर्न, मंगल और शनि। जब ये दो एनर्जीज इकट्ठी हो जाए किसी भी हॉरोस्कोप में, अगर इनका कंजंक्शन बन जाता है तो एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं। कंजंक्शन ना हो तो आमने सामने भी हो तो भी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर कंजंक्शन बनता है और कनेक्शन बनता है, तो उसमें क्या क्या वो एनर्जीज, एक फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है जाके, क्या रिजल्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है। शनि अपना रिजल्ट दिखाने वाला है, और मार्स अपना पुश दिखाने वाला। तो क्या होता है ऐसे में, एक स्ट्रगल। अब मार्स और सैटर्न जहां भी, जिसके भी जन्म पत्री में होंगे, तो वहां पे क्या है, एक इंटरनल स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल बड़ा देखने में मिलेगा उस इंसान के। ठीक है। सैटर्न डिमांड करता है कि परफेक्शन हो किसी एक काम में, और बाय रूल्स चलता है। और मार्स में पेशेंस नहीं है। ठीक है। मार्स पेशेंस को लूज कर जाता है। सो इस कंजंक्शन वाला इंसान, दैट मीन्स, कभी वो डिसिप्लिन से चलेगा, कभी बाय रूल्स चलेगा, और कभी पेशेंस लूज कर जाएगा। सच पीपल हैज टू मच ऑन देयर प्लेट एंड दे कांट हैंडल दैट। ठीक है। तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी प्लान्स इनके होते हैं। इनका जो एक विजन होती है, बहुत बड़ी होती है, हो नहीं पाता। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, एंगर। ठीक है। तो वो ये इस कंजंक्शन में ये एक जाके बनता है कि इंटरनल टर्मोइल हो जाता है। एंगर जो होता है, देखो, सप्रेस्ड रहता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवर पावर करते हैं एट टाइम्स। तो शनि जब ओवर पावर कर लेता है तो आपका जो एंगर है वो सप्रेस्ड है। ठीक है। और फिर आपकी जो मार्स के साथ जुड़ी हुई आपकी डिजायर्स हैं, तो वो भी अभी सप्रेस्ड है। फिर कहीं बहुत हार्श, उसी सिनेरियो में आपके अपने अपने ऊपर ही आप क्रिटिसिज्म लगाते हो। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी, कभी एक पीरियड बहुत एफर्ट्स वाला आता है, कभी एक ग्लूमी पीरियड आता है। ये एक किसी भी पर्सनालिटी में आप देखेंगे, ये दो चीजें आप एग्जामिन करिए। कभी सेल्फ पिटी हो जाती है कि नहीं नहीं होता ये काम, क्यों? शनि एक ग्लूमी पिक्चर अपने आप की प्रोजेक्ट कर देता है। तो ये ऐसा स्ट्रगल हमेशा इस इंसान में रहता है। कोई भी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, आपको ये रिफ्लेक्ट होगा, ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। फिर आज की अगर मॉडर्न लाइफ में हम देखें,
कि क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका होता है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जाओ डिफरेंट है, पुरानी लाइफ में जाओ डिफरेंट है, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू टॉक इन टूडेज लाइफ स्टाइल में क्या क्या हम हमारी लाइफ में जो आज चलती है उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, तो कैसे काम करते हैं हम, और किस किस्म के कॉरपोरेट प्रेशर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन्हीं प्रेशर्स के अंडर काम करते हुए सभी को सभी को एक फियर ऑफ फेलियर रहता है सैटर्न की वजह से। कॉरपोरेट वर्ल्ड में आज की डेट में जाओगे, गधे की तरह काम आपको करना पड़ता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑन योर टोज, दबा के काम करो, मंगल है, और इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे, ये यू आर आउट। और उसी चक्कर में एक फेलियर का डर लगा रहता है, ठीक है। और जो मार्स की वजह से जो आपकी एम्बिशन बनती है ना, कि ये भी अचीव करूंगा, ये भी अचीव करूंगा, बिकॉज कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक दौड़ है, ठीक। तो उसमें आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो आपको ब्लॉक करते हैं, आपको ऊपर बड़ी आराम से राइज नहीं करने देंगे। कॉरपोरेट वर्ल्ड के देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस, तरह तरह की ब्लॉक होगा, कभी बॉस है, कभी सेल्फ डाउट आपको हो जाता है, कभी मीटिंग है, कभी डिसिप्लिन है, कभी टारगेट्स हैं, ये सब चीज़ें ये आपको ब्लॉक करती हैं। तो एक तरह से बड़ा एंग्जाइटी होती है, बर्नआउट हो जाता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी लाइफ का सत्यानाश करता है ये। एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारी कभी काउंसलिंग लेनी पड़ती है, कभी आपको स्ट्रेस लीव लेनी पड़ती है, ये नतीजे निकलते हैं इस कॉम्बिनेशन वालों के आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो ये ये सम एग्जांपल्स हैं, बाकी आप टाइम टू टाइम इसको लिंक कर सकते हैं। है यही कि दोनों की आपकी ऑपोजिट एनर्जीज हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, हौसला बहुत है, बट सिस्टम्स आपको आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं करने देते हैं। फिर अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग होता है ये, हम्म, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन है। अब सबकी एक तो कार्मिक पैटर्न सबका डिफरेंट होता है, वो हुआ। प्लस फिर किस साइन में है और किस घर में है ये प्लैनेट, वो सब डिग्निटी उनकी अलग अलग होती है। उसकी वजह से कहीं कोई डोमिनेंट है, कहीं पे कोई डोमिनेंट है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। बट तथ्य वही है कि इस कॉम्बिनेशन वाले लोग आपस में अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं। एनर्जी होती है, करेज होता है, एग्रेशन होता है, बहुत सारा इनिशिएटिव आप लेते हैं, बहुत सारी एम्बिशंस आपकी रहती हैं, फिर फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़िया रहती है, सेक्सुअलिटी आपकी एकदम पॉजिटिव रहती है, कंपेटिटिव स्पिरिट आप में रहती है। तो एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक कंपेटिटिवनेस जो है वो एक की फैक्टर है। तो ये मंगल की वजह से, मार्स की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। तो ये सारा आपका डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर्स, उसकी वजह से डिलेज होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लिमिटेशंस कितनी सारी बढ़ जाती हैं। तो शनि का अपना कार्मिक वहाँ पे जस्टिस वो सामने आ जाता है। तो कहने का मतलब कि ये ऑपोजिट एनर्जीज काम करती हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट में रखती हैं, वो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट हो, वो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट हो, बट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर। टू ऑपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग ऑन द सेम पैटर्न। अच्छा, ये तो हुआ एक कॉम्बिनेशन कंजंक्शन का असर कि क्या होगा। अब ये शनि है और मंगल है, कब कैसे क्या रिजल्ट देगा, ये प्लैनेट्स अपनी दशा में, अपनी दशा भुक्ति अंतर में
तो ये अपना रिजल्ट देते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने की ये बात है कि जब शनि का कोई मेन दशा चल रही है, या शनि का अंतर चल रहा है, या शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, छोटा छोटा है, तो वहाँ पे बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स और साइन उसकी, उस प्लेनेट की, उस शनि की डिग्निटी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट उस शनि के रिजल्ट में आपको मार्स के थोड़े से जो रिजल्ट हैं वो झलक आपको जरूर मिलेगी। डोमिनेंट रिजल्ट्स रहेंगे शनि के, इफेक्ट थोड़ा सा मार्स का, एग्रेशन वाला, फोर्स वाला, जल्दी से काम करने वाला, वो भी आपको उसमें मिलेगा। सिमिलरली जब मंगल का वक्त आएगा, तो मंगल का जब रिजल्ट चलेंगे दशा भुक्ति अंतर में, तो वहाँ पे जब मंगल का रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि शनि की भी रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे फोर्सफुली और काम करते करते भी आपका ध्यान फिर डिसिप्लिन और लिमिटेशंस की तरफ जाएगा। तो ये कंजंक्शंस हाउ दे विल अफेक्ट योर दशा में आपको क्या क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो इस कंजंक्शन का रिजल्ट रहा। तो आगे हम देखते हैं कि अब इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है, हाउस वाइज, तो कौन कौन से घर में ये कंजंक्शन, मेन लाइन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान का क्या कंजंक्शन है, किस साइन में है, बाकी जन्मपत्री ने कैसे उसको अफेक्ट करती है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। बट दिस विल बी जनरल के फर्स्ट हाउस में। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में जब ये कंजंक्शन आपका है, तो देखिए एक सीरियस और इंटेंस किस्म की आपकी पर्सनालिटी बनती है। ऑल्दो थोड़ा बबली भी आपको बनाएगा कि टाइम टू टाइम उछलते हैं आप कोई ना कोई काम करने को, बट ऑन ऑन द ओवरऑल नोट पे आपकी एक पर्सनालिटी सीरियस रहती है। जो एंगर है आपका और जो फोर्स है थोड़ी सी हिडन रहती है बिहाइंड द सीन। तो वो एग्रेशन तो है, बट शनि का एक मेन टिंज आपको अपनी की पर्सनालिटी में देखने को मिलती है। स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल के हेल्थ इश्यूज, ये अक्सर देखने को न मिलते हैं जब ये फर्स्ट हाउस में आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। फिर लीडरशिप क्वालिटीज आप में रहती हैं, बट स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी इजी लीडरशिप और गोल्स की अचीवमेंट आपको नहीं मिलती है, आराम से मिलती है आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। तो इसमें है कि फिजिकल डिसिप्लिन आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्ट्रेस की वजह से फिजिकल हेल्थ आपकी खराब होती है। तो ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे आपको है, अपने हेल्थ की तरफ, फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि अपना सिस्टमेटिकली काम करता रहेगा, मंगल आपका एग्रेशन देता रहेगा, एंड रिजल्ट हेल्थ आपकी सफ़र करेगी। तो तवज्जो आपको देनी है अपनी हेल्थ को एक डिसिप्लिन वे में, फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को संभाल के रखने की। तो ये जब आपके लगन में आएगा। अब दूसरे घर में ये कंजंक्शन आएगा, तो स्पीच आपकी बड़ी हार्श हो जाती है। अब देखिए, दोनों ही ग्रह, जब शनि भी है, शनि कम बोलेगा, नाप तोल के बोलेगा, बट रफ भी बोलेगा। जैसे हो बोलते हैं ना कि सरकेस्टिक वे में बात करनी, तो साथ में मार्स है, हार्श वर्ड्स भी यूज करते हैं, और आप सरकेस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा बोलेंगे, ना ज़्यादा बोलेंगे, हाँ कम बोलेंगे, तो उस किस्म की ये आपकी स्पीच बन जाती है दूसरे घर में अगर कंजंक्शन आएगी। तो लाइफ में जल्दी से ही आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की आपके ऊपर आ जाती हैं, आप लेते हैं।
तो वो रोल आपके ऊपर आ जाता है, अब किसी भी वजह से हो, ठीक है। वो शनि है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। और सॉरी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्लो रहती है, रिजल्ट मिलते हैं स्लो मिलते हैं, जो एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल जो होती है आपकी, तो वो उसी हिसाब से आपकी वेल्थ की प्रोग्रेस होती है, हार्ड वर्क के थ्रू ही आपको मिलती है वेल्थ। तो खाना पीना आपका थोड़ा सा वहां भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी खाते हैं आप, तो ये यहाँ पे आपको अच्छा बैलेंस्ड खाना खाने की जरूरत है। शनि ध्यान नहीं देता है, ये तामसिक खाना खाने में भी बिलीव करता है, और कुछ भी खाओ, कल का पुराना भी खाओ, उसमें डाइट में आपकी कैलोरीज गिननी है तो वो नहीं देखनी, हेल्दी फूड की तरफ ध्यान नहीं जाता, कुछ भी खाने को तैयार रहते हैं ये लोग। तो दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड, वेयर एज दे शुड बी। तो वो एक इनका ध्यान देने वाला काम है। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं, बट आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कतराते हैं, वहाँ आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत रहती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है तो यू यू डोंट लाइक दैट, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझकर आपको अपना जोश दिखाने की ज़रूरत रहती है। तो डोंट रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर तीसरे घर में जब ये कंजंक्शन आपको मिल जाए तो बड़े आप थोड़े से ना फियरलेस से हो जाते हैं। तो इनिशियल हेजिटेशन ज़रूर रहती है, बट आप बड़े फियरलेसली ये काम करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हौसला बहुत रहता है, किसी भी एक्सेप्शनल वे में काम करते हैं। देखो, डिसिप्लिन भी रहता है यहाँ पे, प्रॉपर स्ट्रेटजी के अंडर भी आप काम करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा सही जगह पे ये होता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, स्टेप बाय स्टेप भी करना है, और हौसला भी है। तो काम करने के लिए ये है, यू आर ए डंकी वर्कर। तो वहाँ पे आप घबराते नहीं है, सक्सेस मिलती है, कंसिस्टेंट एफर्ट रहती है आपकी, और सक्सेस भी मिलती है। तो राइटिंग और टेक्निकल स्किल्स जो हैं, तो वो इन लोगों में बहुत यहाँ पे देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन करने में एकदम वेरी स्मार्ट, राइटिंग हार्ड हार्ड लाइन रहते हैं ये, तो राइटिंग में हो या आपकी किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो, तो उसमें ये दे आर वेरी एक्सपर्ट, और विदाउट डिले ये काम करते हैं वहाँ पे। जो सोशल सर्कल जो आपका क्लोज क्लोज इनर सर्कल रहता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आप कभी हेजिटेशन दिखाते हैं हेल्प लेने की बजाय, क्योंकि आपको लगता है कि हम खुद ही कर सकते हैं ये काम। तो वहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं आप अपने क्लोज सर्कल में, नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती है। क्यों? रिस्ट्रेंट देता है शनि आपको, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है टू गेट अ सोशल हेल्प अपने सर्कल में से, ठीक। तो ध्यान फिर वही आपको देने की यहाँ पे ज़रूरत आ जाती है कि अपना सिबलिंग्स के साथ या अपने क्लोज सर्कल के साथ वहाँ रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा सुधारें, और जहाँ ज़रूरत है विदाउट हेजिटेशन उनकी सपोर्ट आप लें, आप अपनी ग्रोथ के लिए। फोर्थ हाउस में ये कंजंक्शन आपको मिलेगा तो किसी न किसी तरह से ना, ये शनि यहाँ पे है, तो आपके ना इमोशंस को थोड़ा सप्रेस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देता है, इमोशंस को सप्रेस करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा लेते हो घर गृहस्थी की, ठीक। तो इनर पीस थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहती है, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। फिर अगर प्रॉपर्टी का आपका बिजनेस है, या फिर आपके
कोई रिजॉर्ट्स वाला डिफरेंस है, या होम से रिलेटेड कोई बिजनेस है जिसमें आप काम करते हैं, तो रेस्टलेसली आप काम करते हैं। मार्स है, भगाएगा भी आपको। तो उस एरिया में यू आर नॉट वेरी इमोशनल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़्यादा लेते हैं। तो द रिजल्ट अगेन बीइंग कि आपकी इनर हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप भली भांति सक्सेसफुल रह सकते हैं। शनि है, मंगल है, तो दोनों ही आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस या लैंड से रिलेटेड अपने कार्यक्रम में आपको इन्वॉल्व करके उसमें सक्सेसफुल आपको रखते हैं। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कोई लग्जरी कार्स वाला और ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा। ट्रकों वाला है या कोई और अपना टैक्सी वाला कोई ऐसे बिजनेस है, वहाँ के लिए भी ये काम कर सकता है। फिफ्थ हाउस में देखिए, फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है। तो एक सीरियस माइंडसेट से आप काम करते हो। संतान की उत्पत्ति में थोड़ा सा डिले करता है ये। लव लाइफ में बड़ा आप बड़ा रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाते हो। क्यों? आप और कामों में ज़्यादा बिजी हो। ठीक है। तो एनालिटिकल एबिलिटीज़ आपकी बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो और जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, तो उसको आप एक्सप्रेशन देने में बड़ा डिले करते हैं। अंदर आपके बहुत आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बट आप आप कंट्रोल करते हैं या हेजिटेट करते हैं उसको आगे अपने फ्रंट में लाने के लिए। तो अगर करियर में है तो ये आपको आपके लिए प्रॉब्लम रहती है, आप यू लैग बिहाइंड। ठीक है। और कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस है आपकी, कोई ऐसे आपके टैलेंट्स हैं तो जिनको अ, आपको लगता है कि वो हैं, और अगर वो दुनिया के सामने आते हैं तो दे कैन डू वंडर्स फॉर यू, बट आप हेजिटेट करते हैं उनको आगे लाने के लिए। तो यहाँ सजेशन यही है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना है टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्ट होना, डोंट स्टे इंट्रोवर्ट। फिर सिक्स्थ हाउस में देखिए, आपका एनिमीज, आपकी डिजीज है, आप कंपटीशन का माहौल है। तो वहाँ पे ये दोनों ही प्लैनेट दे आर वेरी गुड। फाइटर्स की मेंटालिटी रहती है, कंपटीशन में जीतने का जज्बा रहता है। ठीक है। और एनिमीज को आप विन जीतते हो उनसे, इतना जोर लगाते हो क्यों? सिस्टम भी आपको आते हैं और हौसला भी आप में है। तो लॉ, डिफेंस, मेडिसिन, ऐसी लाइन के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, तो ऐसी जगह पे ये कॉम्बिनेशन डज वंडर्स। यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन एज अ लॉयर और एज ए डॉक्टर। तो वहाँ पे ये दिस कंजंक्शन इज वेरी गुड, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देता है वहाँ पे। सेवन्थ हाउस में जब आएगा तो थोड़ी सी ना शादी में डिले भी करवा देता है ये। और मंगल है तो उसकी वजह से जल्दी भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में, शादी चाहे जल्दी भी हो जाए, लेट ना भी हो, मंगल की वजह से जल्दी भी हो जाती है। और बट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट ना हो, तो किसी ऐसी वजह से स्ट्रगल में आ जाते हो, कोई हेल्थ रीजंस या कोई और आइडियोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उनकी वजह से मैरिड लाइफ में ये एक तरह का स्ट्रगल आ जाता है। तो चाहे उसको आप पावर स्ट्रगल बोलो, या कभी एक पार्टनर डोमिनेंट हो जाता है, तो वो वाला डोमिनेट होने वाला आप लगा लो, तो एक दूसरे के काबू में नहीं रहते हैं। तो उस किस्म का ये थोड़ी सी मेच्योरिटी यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत रहती है।
तो ये कॉम्बिनेशन हुआ तो आप समझ जाएं कि माहौल जैसा है कि एक मेच्योर है, एक इमेच्योर है, तो दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पेशेंस इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। काम कोई भी आपका स्लो होता हो, डिले होते हो, नो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट पेशेंस पेशेंस आप लर्न करते हो एक्चुअली मैरिज से। क्यों? क्योंकि एग्रेशन भी है वहाँ पे ना। वो जब एग्रेशन आ जाता है तो आपको सीखने को मिलता है कि हाउ टू ओवरकम दैट एग्रेशन। तो उस एग्रेशन को ओवरकम करने में तो शादी ऐसा तो खेल नहीं है कि आज किया कल तोड़ दिया। एवरीवन ट्राइज, जहाँ प्रॉब्लम है तो उसको कुछ ना कुछ सुधारने की हर इंसान कोशिश करता है। और यहाँ पे आपको पेशेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रगल, आपको पेशेंस सीखने को मिलती है। तो ध्यान वही कि आपको यू हैव टू कीप ए बैलेंस अपनी मैरिड लाइफ में। अब एट्थ हाउस में ये कंजंक्शन है तो यहाँ तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम हो जाता है, क्राइसिस वाला काम होता है आठवें घर से। तो कार्मिक लेसन्स आपको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, सडन ऑब्स्टिकल्स आते हैं। कोई भी ग्रह होगा तो उस एरिया में सडन ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ऑकल्ट की तरफ या रिसर्च की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसमें देखिए, रिसर्च के साथ फिजिकल एक्टिविटी वो भी ज़्यादा आ जाता है। और ऑकल्ट में हो तो शनि मंगल है तो एक बड़ी ए, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला भी काम आ जाता है। सपोज ऑकल्ट है, विद्या भी है, वो हायर स्टडीज भी है, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी है। जंतर मंतर तंत्र हो गया एक तरफ। आप अब ये सारा स्पिरिचुअलिज्म से अलग नहीं है। अभी ये अगर ये शक्ति आपको किसी तरह से अचीव करनी है तंत्र मंत्र की, तो आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ता है किसी भी फोर्स के साथ। तो वहां अलाइन होते हैं तो तंत्र मंत्र किसी दूसरे गलत रूट में भी लेके जा सकता है आपको। तो बड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे विजिबल रहती है। और एंड रिजल्ट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है। डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो फिर रिजल्ट जब आपको एक डिफरेंट सीखने को मिलता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप किस्म का घर है। यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे कॉम्बिनेशन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर हेल्थ की तरफ जाएं तो एक्सीडेंट्स हो गए, कोई बर्न्स हो गए, उस किस्म की बीमारी, या क्रॉनिक डिजीज हो गई आपकी, तो इन चीज़ों से आप घिरते हैं। यू कांट एस्केप। तो नाइन्थ हाउस में जाके थोड़ा सा ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है धर्मा की तरफ, तो वो थोड़ा सा आप लग जाते हैं। क्योंकि धीरे 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 करते हो तो किसी एक पर रहते हो, लकीर के फकीर ही। किसी एक चीज के पीछे पड़ गए तो उसी धर्म के पीछे पड़ गए आप। तो वहां पे फिर रिजल्ट तो मिलते हैं डिलेड। विश्वास कभी आपका टूटता है उस धर्म के प्रति, पर आप अपनी ड्यूटी समझ के काम करते रहते हो, यू फॉलो। और आपको कोई पूछे कि क्या आपने अचीव किया इस धर्म को फॉलो करके, तो आपके पास रिजल्ट नहीं होता। हार्ड वर्क भी करेंगे आप, सेवा भी करेंगे, ठीक है, तो फिजिकल वर्क हो गया, तो उस किस्म का है। बाकी जो लक है वो थोड़ा सा आपका ठंडा रहता है। यहाँ पे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़बरदस्ती आप किसी अपनी अचीवमेंट को लक के साथ जोड़ोगे कि ओ यस आई वाज लकी, ये देखो मेरा लक यहाँ पे काम कर गया। होते हैं सब कार्मिक रिजल्ट्स ही होते हैं, बट आप स्लो ही मिलते हैं, तो आप यू सेटिस्फाई योर सेल्फ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप धर्म को फॉलो करते हो लकीर के फकीर की तरह। थोड़ा सा हिलना जुलना कम करते हो कि इधर से उधर जाएं, या उसी में फर्दर स्टडी करके देखेंगे कि क्या कौन सी चीज़ कैसे जा रही है।
अब करियर का घर आपका 10वां स्थान, उसमें जब जाएंगे, काम करने में पूरा डिसिप्लिन्ड, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा एकदम हिसाब से काम करना, स्टेप बाय स्टेप करना। स्लो आपकी ग्रोथ रहती है, बट यू आर अ वेरी गुड बॉस। काम करने की एकदम हाई एम्बिशंस आपकी रहती हैं, अथॉरिटी आपके पास रहती है और उस अथॉरिटी का आप इस्तेमाल भी करते हो। स्ट्रगल डेफिनेटली रहेगा कि काम बहुत रहता है, सच पीपल, बहुत काम रहता है, बहुत अथॉरिटी रहती है, बहुत लोग उनके नीचे काम करते हैं, तो ऑलवेज बिजी। तो हैवी वर्कलोड तो एक एक बेंचमार्क है इनका कि ये तो होना ही होना है। उसके बाद देखते हैं कि ये 8 घंटे की नौकरी में 12 घंटे काम करने वाले लोग होते हैं। स्लोली स्लोली जो आपकी रेपुटेशन जो बनती है, तो उसको मेंटेन करना ही एक अलग से काम बन जाता है आपके लिए। तो इंजीनियरिंग एरिया हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, और गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हो गए, तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी गुड। तो करियर के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये 10वें स्थान में। तो 11th हाउस में ये जाकर आपको सडनली कुछ गेन्स करवाता है। ऑल्दो 11th हाउस गेन्स है, तो शनि और मंगल हैं, आपको स्लो भी मिलते हैं और मंगल की वजह से अब्रप्टली भी मिलते हैं, लाभ मिलेगा आपको। तो ऑल्दो लिमिटेशंस बहुत रहती हैं, जो सोशल सर्कल है आपका, तो उसमें भी आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखते हैं, तो लेट ही आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रोल जो होता है वो आपका स्ट्रांग रहता है, हायरार्की में काम करते हैं आप, तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं, तो उसी हिसाब से ही आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियल गेन्स भी स्लोली मिलते हैं। तो बाकी सोशल सर्कल से भी आपको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, वहाँ भी थोड़ा सा स्ट्रगल ही रहता है आपको। फिर 12th हाउस में जाएंगे तो 12th हाउस फिर लॉसेस है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर आइसोलेशन भी है, शनि है, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। थोड़ा सा अलूफ रहते हैं आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर्स बहुत रहते हैं, तो या फिर फॉरेन लैंड में आप चले जाएंगे, तो फॉरेन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड रहता है। तो बाकी आइसोलेशन में रहना आप पसंद करते हैं, तो हेल्थ में थोड़े से इश्यूज आपको रहते हैं, कभी हेलुसिनेशंस भी होती हैं, कोई मेंटल प्रेशर की वजह से, तो नॉट अ वेरी गुड साइन। फिर कोई ना कोई लंबी बीमारी वाला भी काम, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना, कोई सर्जरीज या क्रॉनिक डिजीज, वो भी फिर आपको चक्कर लगवाती है हॉस्पिटल के। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ये थोड़ी सी रेमेडीज यहाँ पे करने की ज़रूरत रहती है कि आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, एंगर मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सब इस कंजंक्शन वालों की प्लेसमेंट की वजह से नहीं, ये इस कंजंक्शन की वजह से ही सभी के लिए, तो ये एक थोड़ा ज़रूरी बन जाता है कि थोड़ा सा पेशेंस कैसे रखनी है उसकी ट्रेनिंग आप लें, एंगर मैनेजमेंट की आप कोशिश करें कि आप अपने एंगर को मैनेज कर सकें, और शनिवार या के दिन थोड़ी सी कोई चैरिटी कर सकते हैं, तो या फिजिकल काम कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। बाकी डिसिप्लिन को आप हमेशा डिसिप्लिन के हिसाब से चलें और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें लाइफ में। तो ये सारा आज हमने शनि मंगल का हिसाब किताब देखा है, कैसे कैसे डिफरेंट घरों में ये काम करता है, कैसे आज की मॉडर्न लाइफ में आपको ये कैसे अफेक्ट करता है, और शनि और मंगल अलग अलग से ये कैसी एनर्जीज है। तो अपनी लाइफ में इसको कनेक्ट करके देखिए, और किसी और की लाइफ में ऐसी आपको स्ट्रगल पूर्ण आपको लाइफ जो मिले, वहाँ उनका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो तो ज़रा एग्जामिन करिए,
और कुछ और लर्न करिए और आगे कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।